हाँ, आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा आपको सीख देने वाला है, आपको जगाने वाला है। और इसीलिए मैंने लाइन भी लिखी है, क्या लिखी है कि पर डे निभने वाला शेड्यूल भी निभने वाला होना चाहिए। एक ऐसा शेड्यूल ना बना ले अपन कि भाई वो हमसे निभे ही नहीं, अपन थोड़ी सा टाइम में हाँप जाएं या फिर अब से पार ना पड़े, जीप बाहर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसमें अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़े बनने से ही पार पड़ जाएगी, नहीं पार पड़ेगी। अपने दोस्तों से बातचीत भी करनी है, स्पोर्ट थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी करनी है, सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो उस सबको ध्यान में रख के बनाया गया सेशन है। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, एक सेकंड भी मिस मत कर देना। ठीक है, मेरी बातें बड़े ही ध्यान से सुनना। बिल्कुल अपन जीरो से शुरुआत करेंगे, चिंता नहीं करें कि एकदम जीरो से कैसे पढ़ें, क्योंकि खूब सारे डिमोटिवेटेड बंदे भी तो है ना अपने पास। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लोग हैं जो कमेंट करते हैं, क्या करते हैं कि सर हमारा हो जाएगा क्या, मुश्किल है, पहले भी दिया था नहीं हुआ, क्या करें, क्या वो रास्ता नहीं है। तो डिमोटिवेटेड जो पहले ही मन के हारे, मन के जीते जीत पहले से अगर आप हार गए तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो उनके लिए एक छोटी सी मेरी एडवाइस है, आपने सुन भी रखा होगा कि चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, तय है। ठीक है, चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, ये तय है, लेकिन फैसला तो जिरे के बाद ही होगा। अक्सर जीत उन लोगों की हो जाया करती है जो हार मानना टाल देते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए हार मत मानो, हिम्मत रखो। हिम्मत रखोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। मन के हारे, मन के जीते, मन से ही हार गए तो फिर किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी ये मत सोचो परसेंटेज कम थे वगैरह, 10th में कम है, 12th में कम है, ऐसा वैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बिना कोचिंग के भी बुक्स खरीद के लोग गाँव के अंदर बैठे बैठे बिना लाइट के, लालटेन उससे पढ़ के भी सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं आपके पास। इस ज़माने में तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तभी तो आप मेरे को भी सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ बात है नहीं। हिम्मत आपको रखनी है और इस बात पर भी गौर करना है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, क्योंकि जिरह का मतलब होता है कोर्ट में अगर किसी का केस होता है तो उसके पहले जिरह तो होगी ना भाई। ऐसे ही कह दोगे कि तू हारेगा, तू जीतेगा। जिरह चलेगी, कोर्ट जो फैसला करेगा उसके बाद में फैसला होगा। वही वाली चीज़, जिरह तो करिए, मतलब अभी आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरेंगे उसके लिए मेहनत तो करो। प्रयास करे बिना थोड़ी ना हो जाता है। प्रयास करो, मेहनत करो, 100% सफलता मिलेगी। बी पॉजिटिव रह के आपको स्टडी करनी है। मेहनत करोगे और पॉजिटिव रह के करोगे तो 100% आपका चयन होगा। ठीक है, वो चीज़ें हैं। और पर डे निभने वाले शेड्यूल की मैं एक बात कर रहा हूँ। इसमें ये बात है कि हर दिन बंदे को कितना पढ़ना चाहिए, उसमें मैंने 2 कैटेगरी रखी है। ठीक है, 2 कैटेगरी रखी है। अपन बात बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। किसी भी एग्जाम की हो, चाहे BSTC के कराओ, चाहे किसी भी अदर एग्जाम के RS की कराओ, SI की कराओ, पुलिस की कराओ, किसी के लिए भी ये लागू होता है। इसमें 2 तरह के कैंडिडेट या फिर 2 तरह के लोग होते हैं। जो जॉब करते हो, मैंने जॉब लिखा है, ज़रूरी नहीं है जॉब करते हो या फिर अदर होम, कुछ हाउसवाइफ भी है, घर का काम करना पड़ता है, या फिर और भी खूब सारे लोग हैं जो कहीं कॉलेज जाते हो या फिर व्हाटएवर जो भी हैं कि वो मतलब बिजी हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ करते हैं। एक जो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर है, ओनली पढ़ाई करते हुए, 2 तरह के कैंडिडेट अपन को लेके चलना है। 2 तरह के बेसिकली होते हैं। तो जो सिर्फ मतलब पढ़ाई करते हैं, जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले बंदे को मैं एक बात कहूँगा कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। एक बार मोटा मोटी समझना बात को, है ना। 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जो सिर्फ स्टडी के ऊपर हैं उनको 12-13 घंटे हर हालत पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए अपन मान के चलते हैं 12 घंटे। ये तो एक मोटा मोटा प्लान है, 12 आवर्स। इतना अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप भाई किसी काम के नहीं है, आप कंपटीशन से बाहर है। जब सिर्फ हो ही पढ़ाई के ऊपर तो फिर 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये तो इनकी तो मजबूरी है, इनको थोड़ा बहुत वक्त भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर जॉब लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज इनको पहले से भी है, तो ये 5-6 घंटे में भी कवर कर सकते हैं भाई। जैसे कल को आपकी कहीं जॉब लग जाती है, आप रीट में सिलेक्शन हो जाता है, आपका टीचर बन जाते हो, तो आप बड़ी वैकेंसी की तैयारी करोगे तो आपको रीट तक पढ़ाई करी हुई तो आपको ईजी लगेगी, तो आप 6-6 घंटे पढ़ोगे तो भी RS बन जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, खैर, लेकिन वो अपन को एक बार ही देखना है। ये 2 तरह के कैंडिडेट। अब क्या है, इनको तो चलो अपन देख लेंगे, 5-6 घंटे वो पढ़ेंगे। बात इनकी ज़्यादा है क्योंकि भीड़ यहाँ है। लगभग मोस्टली लोग जो पढ़ाई पर ज़्यादा हैं, पढ़ाई ही करते हैं। 12 घंटे अगर आप पर डे पढ़ोगे ना, तो भी आपका जो मंथली एवरेज आएगा,
पूरी बात समझना आप। मंथली का मतलब महीने के लास्ट में जब आप देखेंगे तो एवरेज 10 घंटे का आएगा पूरा ही, 9-10 घंटे का एवरेज आएगा। ये एवरेज पढ़ाई की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब आप कहेंगे सर हम तो रोज 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे क्यों आएगा? इसलिए आएगा, देखो अपन ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, घर में कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे और कुछ तबीयत खराब हो जाए, वट एवर कुछ ना कुछ ऐसा इशू आ ही जाता है जिससे अपने 2-3 दिन खराब हो ही जाते हैं। अगर 2-3 दिन ऐसे निकल जाए महीने में कि जिसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हो, और ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं कारण हो ही जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर एवरेज 12 घंटे का नहीं बैठेगा, 10 घंटे का निकल जाएगा, क्योंकि 2-3 घंटे तो 2-3 दिन आपके चले गए महीने में। तो इसलिए 10 घंटे ही बचेंगे, 12 घंटे पढ़ोगे तो ही। तो 10 घंटे तो आपको हर हालत पढ़ना ही पढ़ना है पर डे, वरना आप सब कंपटीशन से बाहर हैं, बैठे रहो, कोई उसका यूज़ नहीं है, भले कितनी सालें पढ़ लेना, क्योंकि कभी तो 10 नंबर से रह जाओगे, कभी 15 नंबर से रह जाओगे, कभी 5 नंबर से रह जाओगे, ऐसे ही गिनी चुनी वैकेंसी आती है, ठीक है, फिर ऐसे सालें निकलती चली जाएगी, आखिर में कब तक पढ़ोगे? तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, एक बात तो ये। अब बात आई कि चलो हम 10-12 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें, मेमोरी में फिट कैसे रखें, स्थायी मेमोरी में कैसे पहुंचाएं इसको। स्थायी मेमोरी मतलब समझते होंगे आप, कुछ चीज़ें ऐसी है देखो जो अपन ने इतनी बार पढ़ ली, 2-3 बार कि वो स्थायी मेमोरी में चली जाती है, परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, उसके बाद अपन भूलते नहीं है, ये तय है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही गजब का प्लान बताता हूँ मैं आपको, वो शेड्यूल ध्यान से सुन लेना आप। शेड्यूल क्या है, बड़े ही ध्यान से समझना आपको शेड्यूल। वो शेड्यूल ये रहेगा कि जैसे एक सप्ताह है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। आप एक दिन कोई सा भी निकाल लो, जैसे 6 दिन तो आप पढ़ लिए, ठीक है ना, कितने हुए 6 हो गए ना ये, तो 6 दिन तो पढ़ लिए, और एक दिन चलो अपन संडे ही मान लेते हैं, मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। वैसे आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, बट संडे मेरे हिसाब से काफ़ी लाइब्रेरी में भी ऑफ रहता है संडे का, तो संडे मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 6 दिन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन तो आपको पढ़ाई करनी है, और संडे ओनली फॉर रिवीजन डे रखना है। एक बात तो इसको समझना आप, अभी ऐसा नहीं, अभी रुकना आप, पर डे का प्लान अभी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब संडे को तो आपका रिवीजन डे होगा, कुछ भी नया नहीं, ठीक है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ेंगे आप, न्यू नहीं है ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी 6 दिन में पढ़ा था संडे को उसका रिवीजन करना है बस। अब बात आती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो 6 दिन थे, उसमें कैसे पढ़ना है। उसमें देखो, उसमें आप पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, हर हालत 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 12 घंटे में शेड्यूल कैसे रखेंगे आप, 3, फिर आप 2 रख लो, फिर 3 हो गए, फिर 2 और फिर 2, ये क्या है, 3-2, 3-2, 2 क्या है, ये 12 घंटे का हिसाब है और कुछ नहीं है। ये जो 3 घंटे हैं शुरुआती, इस 3 घंटे में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपकी इच्छा करे, ज़बरदस्त वाला सब्जेक्ट, लर्नर सब्जेक्ट रख लो, बेस्ट है। अगर BSTC वाले अगर कोई मेरे से राय लेना चाहिए, या फिर जो SI की तैयारी कर रहे हो या टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं राजस्थान GK, ठीक है, राजस्थान GK क्लास ले लो। फिर जो नेक्स्ट 2 आवर्स है, यहाँ पर आप एक ऐसा सब्जेक्ट लो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, जो लर्न करने वाला कम हो, लाइक आप रीजनिंग ले लीजिए, यहाँ पर 2 घंटे आप ले लो रीजनिंग, ये 2 आवर्स आप मेरी बात समझना। और ज़रूर नहीं आप कुछ भी ले लो, ये तो मैं बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट लेना है, कोई सा भी ले लो, एक रीजनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा घंटा पर आधा घंटा सो जाओ, जो भी आपका आधा घंटा जो भी है, और फिर एक शानदार एक सब्जेक्ट और लो। 3 सब्जेक्ट ही पर डे चलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात आप समझ गए क्या? चलो मैं इसको बैठा देता हूँ, सिर्फ इतना सा रखता हूँ, 1, 2, 3 सब्जेक्ट आपको चलाने हैं, है ना। एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में हो गया 3 घंटे का, 2 घंटे की एक सब्जेक्ट छोटा कोई सा भी ले लेना, आपकी इच्छा है, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके रीजनिंग पढ़ लेगा, जिसके मैथ्स सारी मैथ्स पढ़ लेगा, हिंदी इंग्लिश वाला हिंदी इंग्लिश जो भी देख लेगा, और एक सब्जेक्ट और कोई मेजर ले लेना। अब ये जो 2 घंटे हैं, इनमें आपको पर डे रिवीजन करना है, मतलब उसी दिन का रिवीजन करना है 2 घंटे। और वो भी कैसे?
आप चाहें तो इसको लिख लिख के भी कर सकते हैं। रिवाइज करना है कि मैंने सुबह 3 घंटे की ये क्लास ली थी राजस्थान जीके की, ओके ये पढ़ा था, उसमें ये था ये था। अगर नहीं याद हो तो एक बार पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। फिर मैंने 2 घंटे रीजनिंग पढ़ी थी, फिर 3 घंटे वाली ये क्लास ली थी। ऐसे करके वो 2 घंटे रिवीजन को देना है। और ये जो 2 घंटे हैं ये आपको, इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है कि जो भी मैंने पढ़ा 3 सब्जेक्ट का, मोटा मोटी शॉर्ट एंड स्वीट, आधे आधे पौन घंटे फटाक 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 लिख दो भाई। जैसे कि मैंने राजस्थान जीके में आज एक टॉपिक पढ़ा लोक देवता, तो लोक देवता आप सबसे पहले इस लिखने वाले पर रफ कॉपी रखा करो, एक परमानेंट एक रफ कॉपी होगी, ठीक है। आपकी नोटबुक एक तो अलग होगी जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो खुले खुले, एक रफ कॉपी इन द सेंस कि फेयर नहीं होगी, वो अलग तरह की, वो उस पर आपके पेज भी हो सकते हैं, कैसी भी कॉपी ले लेना। उसमें आपको उसकी प्रैक्टिस करनी कि मैंने आज पढ़ा क्या, क्योंकि आप 2 घंटे रिवाइज भी कर चुके हो तीनों सुबह वाले सब्जेक्ट का। 2 घंटे में रिवीजन के बाद अब शॉर्ट में लिख दो, जो हैंड राइटिंग ब्लिंक आपको समझ में और किसी को ना आए, ऐसे फटाफट से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर सिविल सर्विसेज की अगर कर रहे हो आप तो अच्छे लिखो, अच्छी बात है, हैंड राइटिंग भी जमेगी, तो हैंड राइटिंग जमा के लिखो ताकि सिविल सर्विसेज का भी मामला सेट हो जाए। अभी से प्लानिंग अभी से होती है वो। तो कि जैसे लोक देवता, सबसे पहले आपने कोई से भी लोक देवता पढ़े तो वो लोक देवता का नाम, जन्म, कहाँ पर उनके मेले भरते हैं वगैरह वगैरह, खास बात डॉटेड शॉर्ट में सीधा जन्म भी नहीं लिखना, डायरेक्ट लोक देवता का नाम, जन्म, जोधपुर, ओनली जन्म भी नहीं लिखना है, सिर्फ सीधा पॉइंट करके जोधपुर। फिर यहाँ पर मेला भी लिखना नहीं है, सिर्फ जगह लिखनी है मेले की, मेला नाम नहीं लिखना, जगह लिखनी है। ऐसे फटक रिवीजन हो जाएगा 2 घंटे में। तो ये होगा पर डे रिवीजन। फिर नेक्स्ट डे वापस आओगे, अगले दिन वापस आओगे तो सेम शेड्यूल चलाना है और सेम 2 घंटा रिवीजन, जिसमें कल वाला भी एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे 15-20 मिनट आधा घंटा करना, फिर आज वाला करना है। ऐसे करते करते मतलब आपको करना क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 घंटे में से 8 घंटे तो पढ़ना है नया, 8 घंटे तो पढ़ना है नया, और 4 घंटे पढ़ना है आपको रिवीजन को देना है, जिसमें रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन प्लस लिखना, ठीक है ना। चाहे लिखा कभी कभी कम लिख लिया कोई बात नहीं, लेकिन पिछले दिन का भी रिवीजन करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे 6 दिन आप ऐसे करते जाओगे इस क्रम को, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें ना एडजस्ट करने में वक्त बहुत लगता है, लेकिन एक दिन ऐसी हैबिट होगी कि पता भी नहीं चलेगा कि वाह कितना अल्टीमेट याद हो रहा है। और फिर संडे को पूरे 6 दिन का रिवीजन की भाई मैंने 6 दिन में क्या क्या पढ़ा, आराम से तसल्ली से बैठो और पूरा रिवाइज करो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। इस तरीके से मतलब पर डे 8 घंटा नया पढ़ना है, 4 घंटा रिवाइज करना है, जिसमें लिखना और पढ़ना दोनों ही। चाहो तो 2 घंटे लिख लेना, चाहो तो 1 घंटे लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। 3 घंटे रिवीजन कर लेना पर डे का, प्लस पिछले दिन का, फिर पिछले दिन का। कब एक दिन ऐसा आएगा जब पिछले दिन में तो आपको 5 ही मिनट लगेगी, चलो ठीक है। ये महीने भर इस चीज़ को दोहराते रहना है। और जैसे ही महीने की 28 तारीख आए, मैं 30वां महीना लेके चल रहा हूँ, 28 तारीख आ गई ना, तो बस 29 और 30 इन 2 दिन में बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है, कोई नया नहीं, ठीक है ना, नो न्यू, कोई नया स्लेब नहीं पढ़ेंगे 2 दिन। इन 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ पूरे 28 दिन में क्या पढ़ाई की थी उस पर पूरा एनालाइज करेंगे, पूरे 2 दिन तक लगातार कि मैंने 28 दिनों में क्या पढ़ाई करी, क्या क्या मैंने पढ़ाई की। 30वां महीना है तो 30 से 31 को रख लेना, वो इतना तो आप समझदार हैं। तो कैसे न कैसे करके 2 दिन आपको फुल डे रिवीजन। ये होता है देखो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक एक तथ्य है। क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को, चाहे वो याद करने वाला कोई सा भी कंटेंट हो, उस कंटेंट को अगर 1 महीने में 3-4 बार 5 बार ढंग से पढ़ देते हो तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, आपकी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे। फिर आप देखना खूब सारी चीज़ें पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इतनी बार बार प्रैक्टिस में आती है कि अपन बोलते ही नहीं उसको। तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम याद नहीं रहने वाला बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट याद करने वाले हैं। जीके का मतलब ही याद करना है, और याद लंबे समय तक कैसे रहेगा, आप कितने भी सिलेक्शन होल्डर के सुन लेना, मेरी नहीं, सभी की सुन लेना, एक ही बात कहेंगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बार बार रिवाइज करो। तो रिवीजन का फॉर्मेट समझ में आ गया क्या? रिवीजन का फॉर्मेट ये रहेगा, अगर मैं पर डे की बात करूं, ठीक है, तो देखो क्या रिवीजन का रहेगा।
पर डे तो आपके 4 घंटे 4 आवर्स, जिसमें लिखना और दोनों है, और एक रह जाएगा संडे, ठीक, संडे परमानेंट। तो संडे भी कितने हो गए, संडे हो जाएंगे आपके 4, भाई महीने में 4 संडे हो गए, 4 पूरे संडे मिल जाएंगे आपको। चौथा संडे खैर नहीं मिलेगा, 3 संडे मिलेंगे, और महीने के लास्ट 2 डेज, क्योंकि इन 2 डेज में संडे वापस आ जाएगा, इनमें मर्ज होगा शायद, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके रिवीजन को देना, ये है रिवीजन, समझ में आ गई, ये रिवीजन टाइम है। एक दिन ऐसा देखना कि टिप्स पे याद होगा आपको, हर चीज टिप्स पे, पूरी की पूरी कॉपी बांच दोगे बेटे, बांच दोगे लाइन टू लाइन की, मेरी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है और 8वें पेज की 7वीं लाइन में ये लिखा हुआ है, 8वें पेज की 7वीं लाइन में, ये भी ध्यान रखना आप, कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। रिवीजन का फॉर्मेट समझ में आ गया। 4-4 का तो परमानेंट चलाना, जिसमें लिखना और याद रिवाइज करना दोनों हो जाएगा, संडे फिक्स रिवीजन, और लास्ट महीने के लास्ट 2 डेज रिवीजन पूरे महीने का। ये फॉर्मेट आपको लेके चलना है आज से ही, आज 1 मई है, आज से ही फॉर्मेट चालू कर लो, तो अभी से आपकी कनेक्टिविटी रह जाएगी। महीने के लास्ट दिन में अपन वापस मिलेंगे, आपसे फिर नया प्लान लेके आऊंगा और जानूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। एक बात बताऊं मैं आपको घर की, आपको पता भी नहीं चला होगा कि जब नया साल आया था, पता है ना, जब नया साल आया था तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रोमिसेस, वादे शादे बहुत किए थे, ये करूँगा, ये करूँगी, राज न्यू ईयर यार, वैसा 2-3 दिन पड़े जाग आगे बार, ठीक है, थक गए ना, हाँप गए, मतलब इतना सा ही चला आपसे। आज आपको पता है कि 4 महीने कंप्लीट बीत चुके हैं 2024 के। अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर था, हालांकि 4 महीने पहले था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले था। तो ध्यान रखें, 4 महीने 2024 के चले गए, लेकिन अब भी मौका है। मैंने जो बात कही भी आपको कि अक्सर जीत उनकी हो जाया करती है जो हार मानना टाल देते हैं, कि हार होगी ऐसा वो सोचते ही नहीं है, इम्पॉसिबल, और ऐसा खूब लोगों के साथ हुआ है। तो ध्यान रखें, 4 महीने तो बीत गए, सो बीत गए, लेकिन अब भी मौका है, ठीक है। अगर कल को ही आपके BSTC की वैकेंसी आ जाए, सपोज दैट इस महीने में भी आ जाए, तो 1 महीना फॉर्म भरेगा। मैं आपको BSTC की सच्चाई बताऊं, खूब सारे बच्चे BSTC वाले भी हैं, PTT वाले भी हैं, सब तरह के हैं। अगर आ जाए तो 1 महीना फॉर्म में जाएगा और 2 महीने बाद तुरंत पेपर हो जाएगा। क्या 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? सोच के देखो। हो सकता है दिन रात एक करने से, क्योंकि दिन ब दिन टारगेट बढ़ रहा है, 450 भी तो लाना है। इसलिए अगर एक भी दिन मिस करते हो और कोई ये सोचे कि वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म वॉर्म भरेंगे फिर पढ़ लेंगे, तो फिर आप बिल्कुल वही फॉर्म भरने वाले, चंदा देने वाले सरकार में शामिल हो, आउट हैं आप कंपटीशन से बिल्कुल आउट है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में तो कोई कुछ नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मौका है, महीना 20 दिन नहीं आई तो अच्छी बात है, लग जाओ, कर लो कवर, दिन रात एक कर दो। क्या ऐसी क्या चीज़ इम्पॉसिबल है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि इम्पॉसिबल में तो खुद में ही आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। इसलिए दिन रात लगा दो, पूरी जान लगा दो, और हर हालत में अपन को कंप्लीट करना है कोर्स। मैंने आपको आज BSTC वालों के लिए, चाहे PTT वालों के लिए, या फिर और भी राजस्थान पुलिस, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें रीजनिंग आ रही हो, पूरी प्लेलिस्ट अप टू डेट कर दी है। आप संभाल लेना, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना है। पहले जो 61 वीडियो वाली प्लेलिस्ट थी वो नीचे है, 61 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट नहीं देखनी है। वो उसमें चाहो तो देख लेना, लेकिन उसमें क्या थोड़ा व्यवस्थित नहीं है, उसमें लाइव टेस्ट भी बीच में डाल रखे हैं। ये प्रॉपर शेड्यूल मैंने 2024 करके, ये अपडेट जो है आपकी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट, ये बिल्कुल अपडेट 2024 अपडेट कर दी है, जिसमें टॉपिक कैसे लाइन वाइज जमाए हैं देख लो। सबसे पहले आपको घड़ी मिलेगा, फिर कैलेंडर, फिर डाइस या पासा, घन घनाभ यानी क्यूब क्यूबॉइड, वैन आरेख, लॉजिकल वाला वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त करवाया आपको, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म या फिर तार्किक क्षमता, आपके सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण, व्यवस्था क्रम परीक्षण, सीटिंग अरेंजमेंट, सादृश्यता की 4 क्लास है, चारों देखनी एनालॉजी की, और फिगर काउंटिंग, चित्रों की गणना। 11वां जो टॉपिक है अपना वो है एज वाला। एज वाले प्रश्न बहुत बार आने लग गए हैं BSTC वगैरह में, सभी एग्जाम में एज वाले प्रश्न आते हैं, वो देखना है। वर्णमाला अल्फाबेट की मैंने ट्रिक बताई है इसमें, कि अल्फाबेट के ABCD ऐसे कौन सा आगे पीछे, उसको याद कैसे करते हैं, छोटा सा वीडियो वो भी देखना है। वर्गीकरण या बेमेल क्लासिफिकेशन की 3 क्लास है, बिल्कुल देखनी है। शब्दों का सार्थक, अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स को कैसे अरेंज करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम संबंध, ये दोनों एक दूसरे से मिसमैच है बट दोनों अलग अलग हैं। फिर मैट्रिक्स में जो लुप्त संख्या है, फिर जो अज्ञात संख्या है उसको छांटना है। सिंबल बेस्ड जो चिन्ह आधारित होते हैं वो देखना है। और दिशा ज्ञान परीक्षण है, डायरेक्शन वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी 2 क्लास है। और फिर आपके ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की भी 2 क्लास है। और एक क्लास मैंने वो इवन ऑड प्राइम नंबर्स, वो जितना भी नेचुरल नंबर्स, वो सब पूरी जितनी संख्याएं होती है 15-20, उसके ऑल जितने भी नंबर उन सबको जोड़ के एक नंबर वाली संख्या वाली क्लास जोड़ रखी है, वो 20वीं क्लास है। और उसके बाद मैंने 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है जो पिछली बार BHS वालों की ली थी, वो प्लस 150/150, इसमें 150/150 वाला जो रिवीजन करवाया था BHS वालों को, ये 2 क्लास भी इस प्लेलिस्ट में डाल दिए। कभी मन करे प्रैक्टिस करने का तो कर लेना। ये इतनी सारी क्लासेस, टोटल से 29 के समथिंग वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर है। ये रीजनिंग की बिल्कुल अप टू डेट है, कुछ भी चेंज नहीं है, और ना ही भटकना कहीं और। भटकोगे दिमाग डाइवर्ट होगा। मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा होता है, इसको ढंग से कहीं एक जगह जम के पढ़ लो। ये अप टू डेट है बिल्कुल, एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना तो गया न जाएगा। पहले पढ़ना, फिर लाइव टेस्ट देना। लाइव टेस्ट का प्लान कल या परसों में डालूंगा अलग से, तारीख वाइज किस तारीख कौन सा लाइव टेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक इतने सारे अपडेट मतलब अपलोड हैं, शुरू कर दो पढ़ना। कब पढ़ोगे? राजस्थान की प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, न्यू राजस्थान कला और संस्कृति, इसमें लोक देवता पढ़ लिया प्लस लाइव टेस्ट हो चुका है, लोक देवियम पढ़ लिया लाइव टेस्ट हो चुका है। जस्ट इसके नीचे ही लाइव टेस्ट का वीडियो है, ऊपर लोक देवता नीचे लाइव टेस्ट, लोक देवी नीचे लाइव टेस्ट। ऐसे इनके भी ले लूंगा, टाइम बता दूं कब कब है तो उसके नीचे भी लाइव टेस्ट डाल देंगे। संत संप्रदाय, त्योहारों में मेले, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, रीति रिवाज, प्रथाएं, राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला, संगीत संस्थान और संग्रहालय, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थानी भाषा, बोलियां और लिपियां। जबरदस्त मेजर 12-13 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पता चला आपको? खूब सारे बच्चे तो हैं जिन्होंने पूरे कंठस्थ याद कर रखे हैं, लेकिन अभी भी खूब सारे ऐसे हैं जो इनमें भी पिछड़ गए, इनमें भी पिछड़ गए। अभी भी मौका है, अब आपको टारगेट लेके चलना। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी लास्ट में टारगेट बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये अपना टारगेट है। अब राजस्थान की जो न्यू, ये जो जितना भी बॉक्स बना रखे प्लेलिस्ट का नाम है, इसी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। न्यू राजस्थान भूगोल 2024 कंप्लीट अपडेट, इसमें राजस्थान जिले याद करने हैं। सबसे पहले कुछ भी मत करना, पहले जिले कंठस्थ कर लो 50। वेरी फनी ट्रिक बताइए, पूरे के पूरे जुमा पे याद हो जाएंगे। स्थिति विस्तार के 2 वीडियो अपलोड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भी राजस्थान जीके कभी पढ़ाई कर रखी है आपने और मन कराओ तो ऐतिहासिक सीरीज पहले अपन चलाते थे, उसके 36 लाइव टेस्ट में ले रखे हैं, जबरदस्त। कभी मन करे तो प्रैक्टिस ले लेना यहाँ पर जाके, ये प्रैक्टिस के लिए पढ़िए वहाँ पर। ठीक है, आप दे सकते हो। फिर एक ये प्लेलिस्ट है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, 12 क्लास इसके अंदर है, 12 क्लास प्लस क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी चेंज नहीं है। BSTC किसी भी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर मुझे लगेगा तो लास्ट में पहले ये सब करने के बाद में फिर से कभी पढ़ा दूंगा, आराम से इसको पढ़ लो। मिडाइल हिस्ट्री तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप नोट्स अभी बना रहे हो तो आराम से खुले खुले बनाना और लास्ट में हर चैप्टर के पीछे 2-2 3-3 पेज छोड़ देना, तो अगर कुछ चीज़ जुड़ानी होगी तो मैं जुड़ा दूंगा। और हिंदी बिल्कुल अपडेट है वैसे तो, और वैसे 1 शॉट सीरीज चलाऊंगा मैं इस महीने से, एक एक टॉपिक एक एक क्लास में। लेकिन जब तक आप पढ़ सकते हो 2024 इसमें संधि, समास, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, एनकार सब जोड़े हुए हैं। इंग्लिश के अंदर टेंस कंप्लीट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट है, एक्टिव पैसिव कंप्लीट है, प्लस 5-6 मॉडल पेपर है, शायद आज जोड़ दिए मैंने, 6 मॉडल पेपर भी अपलोड हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश चीज़ क्या है। प्लस वो भी 2 क्लास जोड़ दी हैं जो मैंने 2 कैप्सूल बनाए थे, बहुत भारी भरकम, लाखों बच्चों की पसंद, वो भी देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम है आपके पास में। इसके अलावा एक 45 लाइव टेस्ट की एक प्लेलिस्ट और है, 45 लाइव टेस्ट की, जिसका नाम है सिर्फ हिंदी इंग्लिश के लिए है। ये हिंदी एंड इंग्लिश लाइव टेस्ट सीरीज BSTC 2023, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी सिलेक्टिव है। प्रैक्टिस करनी हो तो मन करे तो एक लाइव टेस्ट रोजाना दे देना। यहाँ पर मौका मैं और लूँगा, लेकिन आप चाहो तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है। ठीक है, कोई ये पैसों के में क्लास खरीदी हुई नहीं है, परमानेंट क्लास है आपकी। उनकी तो एक एक वैलिडिटी होती है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। यह ऐसा कुछ नहीं है, ये परमानेंट रहेगी आपके साथ में, आपकी खुद की अमानत है, संभाल के रखो तरीके से। मैंने आज थोड़ी व्यवस्थित भी कर दी है, आप पढ़ो इसको।
अब मई में क्लासेस क्या रहेगी, अब मैं आपको क्लास देने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री। मिडाइवल तो अपनी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और कल्चर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट, 3-4 टॉपिक कराना है मुझे। थोड़ा सा मैं रुका हूँ, कल्चर को रोका, हस्तकला और चित्रकला दोनों लिख चुका हूँ मैं, चित्रकला कंप्लीट हो चुकी है, हस्तकला भी होगी। बहुत बड़े बड़े सेशन है, 2.5-3 घंटे के, 2.5 घंटे करीब से ज़्यादा बनेगा चित्रकला का तो, लेकिन वो जानबूझ के मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि लर्नर ज़्यादा हो जाएगा आपके। थोड़ी सी बीच में हिस्ट्री डाल देते हैं, फिर वापस उन दोनों टॉपिक को भी इसी महीने में करा दूंगा। लेकिन पहले अपन थोड़ा आधुनिक राजस्थान इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक का मतलब क्या है, 1857 क्रांति है, किसान आंदोलन है, ये सब बातें ज़बरदस्त, जनजातीय आंदोलन सब पढ़ेंगे अपन इसमें। एक राजस्थान पॉलिटी में आयोग तो सारे पढ़ रखे हैं, और फिर से मैं आपको फिर से पढ़ाना चाहता हूँ सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल है, सारी चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा, हाईकोर्ट उस न्यायालय वगैरह। और अगर जो मुझे नहीं पढ़ाना होगा वो प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, इसकी नई शुरुआत करूंगा। इंग्लिश के भी एक आधा टॉपिक और करा दूंगा, और हिंदी की 1 शॉर्ट सीरीज चलाने वाला हूँ। ठीक है, ये अपना मई का टारगेट है, ज़्यादा इस पर फोकस रहेगा। इनकी भी 8-10 क्लास तो इनकी भी अपलोड करने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन ज़्यादा इस पर विशेष फोकस रहेगा। अब आप क्या करेंगे इस महीने में, आपको करना क्या है, मई 2024 में कैसे पढ़ना है कि लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी तो कर लो, और घर पे पढ़ाई हो रही है तो घर पे पढ़ लो। एक सामने टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर लाइब्रेरी जैसा फील अगर घर पे आ रहा है तो ठीक है, वरना निकल जाओ घर से बाहर, चले जाओ लाइब्रेरी, पढ़ लो, टाइम निकल जाएगा। वैकेंसी आने के बाद में कुछ भी नहीं होगा, फिर वो इतने 2-3 साल पड़ जाएगी, बताओ कैसे पार पड़ेगी। और वैकेंसी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, अब कोई गारंटी नहीं, कभी भी आ सकती है। ठीक है, मई के लास्ट में या मई के बीच में, कभी भी। तो आपको करना क्या है भाई, कि अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 12 घंटे वाला शेड्यूल तो आपको पता चल ही गया, 8 घंटे नया और 4 घंटे रिवीजन, जिसमें लिखना भी है। अब आपको करना क्या है कि एक तो आपको इस पूरे 30 दिनों में, आज तो क्लास नहीं आएगी, आज तो ये रहेगी, कल से और लेकर 28, 29, 30 जो भी इस महीने के दिन बचे हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं तो 15 क्लास तो मैं आपको दूंगा राजस्थान जीके की हर हालत। ठीक है, राजस्थान जीके की 15 क्लास दूंगा, टॉप 1 शॉट, 15 के 15 टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, एक साथ। तो एक टारगेट तो आपका ये कि 15 टॉपिक तो आपको मेरे साथ में, इनको तो करना ही करना है, ये तो मेरे साथ रहना है, एक दिन छोड़ के एक दिन पक्का। तो वो जैसा कि आपको पीछे मिली थी, तो मैंने पिछले महीने 12 क्लास अपलोड कर दी, 15 करनी चाहिए, 2 दिन कम रह गई, वो कर देंगे एडजस्ट। तो 15 क्लास आपको मेरे साथ में पढ़नी है, ये टारगेट हर हालत, जो मैं नया पढ़ाऊंगा। प्लस जो 12 क्लास कौन सी, ये अपनी अपलोड हो चुकी राजस्थान की कल्चर वाली, ये आपको कंप्लीट करनी है। कैसे करोगे कि कुछ हद तक तो पढ़ रखा होगा, अच्छा बिल्कुल जीरो हो अगर तो कोई बात नहीं, आज इसको कंप्लीट कर लो, कल तक कंप्लीट कर लो, तुरंत लाइव टेस्ट भी दे दो, पता चल जाएगा। फिर 2 दिन में इसको पढ़ लो, क्योंकि एक दिन मेरे वाली क्लास, एक दिन ये वाली क्लास। तो एक काम करो फिर आप, मैं बताऊं आपको ज़बरदस्त चीज़, कि आप जो पढ़ोगे ना, अब फिक्स कर ही देता हूँ, लो 12 घंटे का हिसाब किताब लिख देता हूँ, 12 घंटे का। मेरी बात मान जाओ आप, 1 महीने, ठीक है ना, 1 महीने में आपको क्या क्या करना है। स्पेशल BSTC वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जो BSTC की तैयारी कर रहा है और झंडे गाड़ना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो आप एक काम कीजिए, आप 3 घंटे मॉर्निंग में 3 घंटे जो हैं आप राजस्थान कल्चर पढ़ लो। कल्चर, कौन सा कल्चर, राजस्थान कल्चर, जो नए 12 क्लास अपलोड है ना मेरी भी, लोग देता वो वाली, तो परमानेंट 3 घंटे वो ले लो। फिर आप 2 घंटे जो है रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है। और रीजनिंग में सुनो, रीजनिंग में छोटे मोटे 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक है ना, तो एक काम करो आप, 10 टॉपिक इस महीने का टारगेट ले लो, बस सिर्फ 10 टॉपिक, लेकिन करना लाइन वाइज, 10 टॉपिक कंप्लीट कर लो। लाइन वाइज करना, पहले बता देता हूं, क्योंकि मैं लाइन वाइज ही टेस्ट सीरीज लेने वाला हूं। ये 10 टॉपिक वही करना जिसके मैं टेस्ट लूंगा। लाइन वाइज करना शुरू कर दो, लेकिन घड़ी कैलेंडर पास से ही पढ़ना शुरू कर दो। कल या परसों में आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा, ठीक है। 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लो। इसके अलावा आपको क्या करना है, फिर वापस 3 घंटे वाला स्लॉट आए ना, उस 3 घंटे में ये राजस्थान कल्चर पढ़ लिया, और इस 3 घंटे में जो मैं क्लास अपलोड करूंगा, अब इस हर महीने करूंगा ना भाई, रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन एक 1 शॉट आएगा, तो उसको आपको 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे की होती है, कभी 2-2 घंटे की हो जाती है। तो पहले आप सुनोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे, और अगले दिन रिवीजन, इतने में फिर एक आ जाएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी।
तो 3 घंटे आप पढ़ लेना ये, तो 6 घंटे राजस्थान पढ़ लो आप इस महीने, और 2 घंटे पढ़ लो रीजनिंग, ठीक है। और अगर फिर घंटा भर टाइम रह जाता है तो आप हिंदी इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा दे देना, या फिर जिस दिन यहाँ अगर जल्दी हो जाते हो तो थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश भी चला लो, लेकिन विशेष फोकस रखो आप राजस्थान को कंप्लीट करने का, क्योंकि बड़ा सिलेबस इसी का ही है। प्लस हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो 180 नंबर रीट की भी साथ में तैयारी हो रही है, 180 नंबर 300 में से, बहुत बड़ा वेटेज है राजस्थान जीके का। रीजनिंग कंप्लीट कर दो आराम से। तो रीजनिंग आप क्या करो कि रीजनिंग आप आराम से, रीजनिंग के साथ में, क्योंकि 10 टॉपिक कंप्लीट करने, तो इनके साथ में आप कभी कभी हिंदी इंग्लिश जोड़ सकते हो, हिंदी जोड़ लो, ठीक है, कभी कभी इंग्लिश जोड़ लो। हिंदी इंग्लिश को आप ऑल्टरनेट डेज में इनके साथ में जोड़ लो रीजनिंग वाले टाइम में। वैसे 4 घंटे का रिवीजन है, अगर आप 3 घंटे में रिवीजन कर लेते हो तो कभी घंटा पर हिंदी वहाँ पढ़ लो। इतने तो समझदार हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो आप, मैंने तो 6 घंटे का हिसाब, 6 तो 8 का बताया, 8 घंटे का हिसाब बताया, बाकी 4 घंटे जो बच गए उसमें आप रिवीजन फास्ट कर सकते हो, तो घंटा 2 घंटा हिंदी इंग्लिश को भी दे दो, ठीक है। ये शेड्यूल चलाओ, और मई के महीने में आपको टारगेट हर हालत जो कंप्लीट करना है, 10 टॉपिक रीजनिंग के हर हालत कंप्लीट करना है, 12 टॉपिक कल्चर के जो अपलोड हो चुके हैं कल्चर के, और 15 या 12 टॉपिक जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, न्यू। इतना तो करना ही करना है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का आप कितना कर सकते हो वो और कर लेना। साइकोलॉजी थोड़े दिन के लिए रोक दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम से पहले पढ़ी जा सकती है, महीना 20 दिन, उसको रोक दीजिए, नहीं है ज़्यादा। इनको विशेष फोकस पढ़ो, ये है असली टाइम लेने वाली चीज़ें। इनको गोड़ दोगे तो सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखो। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। मई में अपन इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और पॉलिटी भी सल्टाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक, बीच बीच में एक एक दो इसका डालता रहूँगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे। क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, पीछे रह गए हो तो फिर वही वापस बात कहूँगा कि उठा लो हथियार, हो जाओ तैयार, ठीक है ना। दिन रात एक कर दो, 12 घंटे, अगर 14 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। घर पे पढ़ने का माहौल है तो ठीक है, वरना घर छोड़ दो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में क्या है कि लाइब्रेरी में पॉजिटिव माहौल रहता है, बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है, और एक दूसरे से पास में पढ़ रहा होता है ना, तो अपना भी पढ़ने का मन करता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आलस नहीं आता वहाँ पर। ये करो, अपने आप को रोक को कंट्रोल करो, ठीक है। और वही वाली बात, हिम्मत आपको रखनी है, बिना हिम्मत के तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखो, बी पॉजिटिव रहो, और बहुत कुछ आगे पाओगे, तरक्की करोगे। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस आपको। और भी कोई डाउट हो बता देना। क्लासेज में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ढंग से पढ़ो, प्रैक्टिस सेट भी खूब पढ़ो, लेकिन कल या परसों में लाइव टेस्ट सीरीज का प्लान मत भूल जाना। इस महीने का कब लाइव टेस्ट है, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। लेकिन फिर बता दूं कि जैसे जैसे टॉपिक प्लेलिस्ट में सेट कर रखे हैं उसी अकॉर्डिंग लाइव टेस्ट होंगे, इसलिए उन्हीं को लाइन वाइज पढ़ते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए ऐसे मोटिवेशनल सेशन के साथ में। दिन रात एक कर दो, ठीक है, ओके।